हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्सन। अगर आपका सपना है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करने का तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बीए एलएलबी के प्रोग्राम के बारे में पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। आपको पूरा ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म डेट की, कि जो आपका बीए एलएलबी का है इसका फॉर्म डेट क्या होती है। फॉर्म फीस की, कि जो आप फॉर्म फीस करोगे उसके आप कितने पैसे आपको पे करने होंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न की, क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे। जो सबसे जरूरी होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को जब आप देने जा रहे हो तो उसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उस सिलेबस की बात करेंगे वो डिटेल में। ऐसा नहीं कि आपको बस हिस्ट्री पढ़ना है या जियोग्राफी पढ़ना है तो बस लिखा हुआ नहीं, उसके अंदर का जो टॉपिक होते हैं वो भी पूरा डिटेल में रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। सबसे जरूरी जो होता है कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, आपको कितने नंबर लाने होंगे कि आपको एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तो आपको वो सब इसमें बताया जाएगा। बेस्ट बुक बताई जाएगी और मास्टर स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपको किस तरह पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है कि आपका एडमिशन हो, ठीक है। अगर आपको बीएलएलबी की तैयारी करनी है, जेन्युइन सीरियसली तैयारी करना है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और हम लोगों ने बीएलएलबी का कोर्स प्रोग्राम को भी रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉमिनल उसकी 999 फीस है, आप उसको परचेस करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो और आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। लास्ट में हम उस कोर्स के डिटेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या होती है, जो आपका प्रवेश परीक्षा होगी उसकी डेट क्या होगी, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे दिया है लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई। लास्ट टाइम तो 7 मई 2024 में आया था। तो यानी कि मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में आपका अप्रैल, यानी कि अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाएगी। और मई तक आपका लास्ट डेट, मतलब 1 महीने का और 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिल रहता है आपके पास कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और वही सारा उसी के 2-3 महीने के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग, एग्जाम सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे दिया है एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट होती है वो जून के सेकेंड वीक में, यानी कि जून के सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक या फिर थर्ड वीक, मतलब एक हफ्ते आगे पीछे आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, ये इसका डेट रहता है, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद ये लोग रिजल्ट भी वो डिक्लेयर कर देते हैं। और जो काउंसलिंग होती है आपकी वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन सबसे पहले आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे तो फिर वहां पे जाओगे तो फिर आपको वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं फीस डिटेल के बारे में, कि आपको जो फी पेमेंट करनी हो, जब एप्लीकेशन फॉर्म फीस करोगे आपको कितने पैसे देने होंगे वहां पे। तो यहाँ पे दिया है नेम ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब बीए, बीएससी, बीएससी में मैथ, बायो, जो भी हो आप, बीकॉम, इन कोर्सेज को अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो 400 रुपये आपको फॉर्म फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम है इन कोर्सेज को छोड़ के, ऑल अदर प्रोग्राम जितने भी यूजी के प्रोग्राम है उसका आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपको 800 रुपये पर फॉर्म के देने पड़ेंगे। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल की हो या फिर नहीं हो, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आप सबको पता ही होगा, बेसिक नॉलेज है कि बीएलएलबी आपका 5 साल का होता है, ठीक है। इसमें यूजी और पीजी दोनों कोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि अगर आप बीएलएलबी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। जो आपने 12वीं क्लास में जो मार्क 12वीं क्लास में जितने भी आप नंबर पाए हैं, जितने भी परसेंट पाए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 45% होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 42% और एससी एसटी से हो तो 40%, ठीक है। इतना आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो आप इलिजिबल नहीं हो कि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी में एडमिशन ले पाओ, ठीक है। इतना मिनिमम आप इतने परसेंट 12th में तो होने चाहिए, ये तो सबके ही होंगे, नॉर्मल पास हो जाते हैं सब। अब सबसे जरूरी आ जाता है आपका एग्जाम पैटर्न का, कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, एग्जाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं और वो भी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, 100 क्वेश्चन पूछे। एग्जाम मोड OMR बेस्ड होता है, यानी कि आपको गोला भरना होगा ऑफलाइन जाके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 4-5 जो कॉलेजेस हैं वहीं पे आपका एग्जाम होता है, आपको OMR बेस्ड करना होगा। फिर एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स नंबर आ जाएंगे। ठीक है। एग्जाम पेपर की बात करें सर, जो हम जैसे मान लो कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर हम यूपी बोर्ड से हैं, क्या हम पेपर इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। कुछ लोगों को सर हम सीबीएसई बोर्ड से, अगर हिंदी में आए तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एग्जाम पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है। मतलब बाइलिंगुअल मतलब क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आपका पेपर आएगा तो एक साइड हिंदी के सेम वही क्वेश्चन हिंदी में आएगा और दूसरे साइड वही क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। तो आप किसी भी बोर्ड से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, बहुत सारे एग्जाम जानते हो दिए होगी, जैसे सीयूटी, वहां पे निगेटिव मार्किंग होती है। बट गोरखपुर यूनिवर्सिटी अपने जो एग्जाम कंडक्ट कराता है एंट्रेंस वाले, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सही करो या गलत करो, लेकिन आपको टिक करके आना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके तो नंबर घटने वाले नहीं है, उल्टा बढ़ ही सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर जो ये बीए एलएलबी है, ये कोर्स कहाँ कहाँ चलता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पे तीन कॉलेजेस में चलता है। एक मेन कैंपस में चलता है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जो मेन कैंपस है वहां पे नंबर ऑफ सीट कितनी है, 120 सीटें हैं। फिर एक है प्रभा देवी भागवती प्रसाद विधि महाविद्यालय, यहाँ पे भी 120 सीटें, एक यहाँ पे अवेलेबल चलता है। और नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, यहाँ पे भी आपका 120 सीटें हैं। आप फोटो में देख सकते हो, ये कॉलेजेस हैं। तो मतलब 120 सीटें, 120 120 120 सीटें हैं तीनों कॉलेजेस में। ठीक है। और लेकिन आपको टारगेट करना है 120 सीटों के अंदर आपका एडमिशन हो जाए, मतलब टॉप के 120 स्टूडेंट आप हो। क्योंकि जो मेन कैंपस में होती है उसकी पढ़ाई अलग होती है अफिलेटेड कॉलेज से, पढ़ाई वहां पे भी होती है, बट कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ आपको, लाइब्रेरी, हर एक फैसिलिटी आपको मेन कैंपस में मिलेगी। तो आप टारगेट कीजिएगा कि आपको 120 जो सीटें मेन कैंपस में है उसमें आपका एडमिशन हो। ठीक है। क्योंकि वो कैंपस बहुत ही सही है। ठीक है। सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। सबसे जरूरी चीज कि सर बीएलएलबी में हम किस स्ट्रीम से हैं। अगर हम ह्यूमैनिटीज से यानी कि आर्ट्स से हैं तो हमारा एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कॉमर्स से हैं, बीएससी किए हैं, पीसीबी है, पीसीएम है, हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते ये चार्ट, सारे जो भी स्टूडेंट लखनऊ गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए चैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट। ठीक है। यहाँ पे बीएलएलबी 5 ईयर के प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि अगर आप आर्ट्स से हो एलिजिबल हो, साइंस मैथ से हो तो भी एलिजिबल हो, बायो से हो फिर भी एलिजिबल हो, एग्रीकल्चर से हो तो भी एलिजिबल हो, और कॉमर्स से हो फिर भी एलिजिबल हो। मतलब कि आपका स्ट्रीम कोई भी रहा हो, मैथ रहा हो, बायो रहा हो, कॉमर्स रहा हो या फिर आर्ट रहा हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पे बीएलएलबी कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा कॉमर्स से हो, अगर आप आर्ट्स लिए हो, कॉमर्स से हो तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रहता है। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस, सबसे जरूरी सिलेबस, सर हमको पढ़ना क्या होगा कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ये मेन चार यही सब्जेक्ट रहते हैं। इसका डिटेल वीडियो, ये जो सिलेबस चार है इसका डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है। कम से कम 7-8 पेजेस की स्लाइड है, उसमें आपको डिटेल, ये तो बस 4 लाइन में दे दिया है, वहां पे आपको प्रॉपर बताया गया है। जो वहां पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनसे हम लोग ने बातचीत किया है, उनसे एक मतलब एक डेटा निकाला हुआ है कि हाँ सर इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो 5 ईयर प्रोग्राम। ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश और हिंदी, मतलब इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 20 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो मेजर 4 सब्जेक्ट है, और भी इसके डिटेल में है।
करंट अफेयर्स आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों से कुछ ना कुछ पूछता है, ठीक है, हमेशा। ये रहा डिटेल सिलेबस, ये इंग्लिश का डिटेल सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया था लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी 20 क्वेश्चन, यानी कि आपके इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछेंगे और हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये है इंग्लिश का डिटेल सिलेबस। इसमें क्या है, वही क्लास 11th और 12th अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो उसी सिलेबस में से आपको पूछता है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर है, बुक्स एंड ऑथर है, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में अब नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, ये सारे आप देख सकते हो। ये पूरा डिटेल सिलेबस है। ये हिंदी का सिलेबस है। इसमें क्या है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य है, पुस्तक है, वो लेखक, जो मेन मेन बुक्स लिखी गई, जो पुस्तक लिखी है, उसके लेखक कौन है, कब लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। हिंदी व्याकरण में संज्ञा आ जाएगा, स्वरनाम आ जाएगा, रिक्त स्थान भरे, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और वाक्यांश, ठीक है, कहावतें, ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज में पढ़ना होगा, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी होता है कि सर कट ऑफ क्या रहती है, हम कितने नंबर, कितने मार्क्स लाएंगे, कितने नंबर लाएंगे तो हमारा एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा, बीएलएलबी में हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 142 नंबर से ज्यादा नंबर लाने होंगे, ठीक है। इससे आपको 5 नंबर ये मिनिमम दिया है, मतलब इससे नीचे रहोगे तो आप थोड़ा बॉर्डर लाइन पे रहोगे। अब मतलब टेंशन रहेगा, सर एडमिशन होगा नहीं होगा। अगर आप 150 के अराउंड लाते हो, 200 में से 150 नंबर लाते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका एडमिशन सिक्योर है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही। मतलब जब काउंसलिंग मेरिट लिस्ट आएगी पहली, उसी में आपका एडमिशन, उसी में आपका नाम रहेगा, आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, 138 नंबर से ज्यादा लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 138 नंबर से ज्यादा लाने होंगे। और अगर आप SC ST से हो, 134 नंबर से ज्यादा लाने होंगे। आप टारगेट कीजिए कि 150 से ज्यादा हमारे मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपको सिक्योर हो जाओगे कि आपको एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर 150 से ज्यादा नंबर आ जाएगा तो आप प्रॉपर मतलब मान के चलना कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे जरूरी, सर ये सब तो हम जान जान लिए, कट ऑफ क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस भी बता दिया है आपको, कट ऑफ भी बता दिया गया है। तो आप तैयारी कहाँ से करें, किस प्लेटफॉर्म से हम तैयारी करें कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, हमारा जो सपना है BA LLB करना गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, आप वो कर पाओ। तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो मात्र 999 रुपए के हैं, ठीक है। इस पे अभी ऑफर भी चल रहा है, DDU20 डालेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। मतलब ये 1,000 रुपए कोर्स मतलब आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है इस कोर्स की, कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और जो क्लासेस मिलेंगी आपको ऐसे डिजिटल बोर्ड पे, ऐसा नहीं कि टीचर आपको प्रॉपर सामने रहेगा वो पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि बस टैब पे पढ़ा के आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। और जो बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, आप किसी भी बोर्ड से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। डाउट सेशन होगा, हर सैटरडे को आपको डाउट सेशन होता है। आप जो पढ़े हो कुछ डाउट हो, आप एक जगह नोट कर लो, अगर आप गूगल करके खुद से भी उस डाउट को क्लियर कर लोगे तो ठीक है, वरना कुछ ज्यादा बड़ा डाउट है, आप हमारे टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब जैसे ही हम लोग के बैच को परचेस करते हो तो आपको एक व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपकी दिक्कत या समस्या है, आप उस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया है कि जो आपका ये प्रैक्टिस करा जो एग्जाम होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो जितने भी टॉपिक है, ठीक है, लीगल स्टडी, करंट अफेयर्स, जितने भी हैं उसका चैप्टर वाइज और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज दे दिया जाएगा, फिर टॉपिक वाइज दिया जाएगा। मतलब आपको जो पढ़ोगे आप उसको तुरंत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। PDF फॉर्म में भी कराया जाएगा और यूट्यूब ये वीडियो के फॉर्म में भी कराया जाएगा, ठीक है। क्लासेस नोट्स जो टीचर आपको पढ़ाए होंगे उसके क्लासेस नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन, मतलब जैसे हम लोग कोर्स आप परचेस करोगे, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कोई भी इंक्वायरी हो, सर काउंसलिंग कब कराना होगा, फॉर्म क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे एडमिशन में, सारी चीज आपको वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे बताई जाएगी, ठीक है। तो आप ये 2 नंबर है, आप इस दोनों नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से, ठीक है। और इस कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है DDU20, आपको 20% का ऑफ मिलेगा इन सारे कोर्सेज पे, ठीक है। अब सबसे जरूरी सर कहाँ से मतलब हम लोग की ऐप इंस्टॉल करें, तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे
आपको वहाँ पे कॉमर्स सर्च करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। दो ऑप्शन रहेंगे, एक रजिस्ट्रेशन का रहेगा और लॉगिन करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हम लोग की ऐप इंस्टॉल कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अपना फोन नंबर आप डालोगे, फिर सेंड ओटीपी भी करोगे तो आपको एक ओटीपी 4 डिजिट का आएगा, 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा। उसे फिल करके आपका एक कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बीएलएलबी के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग के इसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पे भी क्लिक करके हम लोग के कोर्सेज को आप देख सकते हो। आप वहाँ पे डेमो भी क्लासेस भी अवेलेबल है, आप उसे भी वॉच करके आप चाहो तो कोर्स परचेस कर सकते हो। ऐसी ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए या फिर फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।